तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान का भाग नंबर 3 में जो है मूल अधिकार दिया हुआ था, फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो हम टोटल जो है पूरा तरह से आज हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को कवर करेंगे और पूरा तरह से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे एकदम डीपली से। चूंकि जब भी इस देश में धर्म के बारे में बात आता है, थोड़ा सा भी धर्म के बारे में अगर बोल दिया जाए ये धर्म में ऐसा है वैसा है, तो तुरंत जो है याद लोगों को हो जाता है, तुरंत लोगों को जो है कंट्रोवर्सी हो जाता है, तुरंत बाबू विवाद हो जाता है। तो हमको लगा भैया धार्मिक स्वतंत्रता को थोड़ा सा डीपली से पढ़ना चाहिए। कुछ दिन पहले जो है ओपी का जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, क्या नाम था, अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कि ये ब्राह्मण लोग जो है SC ST OBC लोगों को शूद्र मानता है। यानी कि वो शायद मुख्यमंत्री कहीं गए हुए थे मंदिर वगैरह, तो मंदिर में उसको जो है प्रवेश नहीं करने दिए उसको। इसके लिए जो है ना ये बयान दिया अखिलेश जी कि SC ST OBC लोग को जो है ना ये बीजेपी लोग, RSS लोग, ये ब्राह्मण लोग जो है शूद्र मानते हैं, इसलिए जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे। जैसे ये शूद्र की बात उठ के आता है, वैसे ही बात पूरा देश में कंट्रोवर्सी चलने लगता है। वैसे ही एक टर्म निकल के आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये मामला पूरा देश में कंट्रोवर्सी चल रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ क्या है भैया? तो हम भी थोड़ा सा आज बता देना चाहते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ होता है कि जिस तरह ढोलक को पीटा जाता है, जिस तरह पशु को मारा जाता है, उसी तरह से शूद्रों को मारना चाहिए। यदि शूद्र पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, अगर शूद्र मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, अगर शूद्र जो है को भगवान का जप करते हैं, तो उन्हें जिस तरह से ढोलक को पीटा जाता है, जिस तरह पशु को मारा जाता है, इस तरह से इन शूद्रों को मारना चाहिए, यानी SC ST OBC को पीटना चाहिए। इसके लेकर पूरा देश में बाबू कंट्रोवर्सी हो रहा है, पूरा देश विवाद में एकदम पूरा बाबू चर्चा का सुर्खियों में बन चुका है। तो देखिए यार, कुछ दिन पहले जो है बिहार का जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने भी बयान दिया था कि रामायण की जो वाल्मीकि रामायण जो है उसमें कुछ कांड में लिखा गया है कि महिलाओं को शिक्षा से जो है दूर रखना चाहिए। यानी कि शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार महिलाओं का नहीं है। अब भैया मान ली उन्होंने ये बयान अगर दिया है, वो भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने जो बोला होगा वो कुछ सोच समझ के बोले होंगे, और यदि लिखा होगा तो बोला होगा, और लिखा भी है। कुछ दिन पहले डॉक्टर विकास द्विवेदी सर के बारे में भी ट्रेंड में आ गया था। उन्होंने बोल दिया था रामायण और सीता के बारे में, रामायण के जो राम है और सीता के बारे में बोल दिया था कि राम ने बोला था सीता के बारे में, हे सीते, तुम यदि ये सोचते हो कि ये युद्ध मैंने तेरे लिए जीता है, तो ये युद्ध मैंने तेरे लिए नहीं जीता है। जिस तरह कुत्ता के द्वारा चाटे गए घी खाने योग्य भोजन नहीं होता है, उस तरह तुम भी अब मेरे योग्य नहीं हो। इसी शब्द को लेकर पूरा देश दुनिया में जो है डॉक्टर विकास द्विवेदी के ऊपर भी जो है केस हो गया, उसके ऊपर भी FIR करवा दिए थे। तो इन लोगों को छोटी छोटी बातें के ऊपर जो है ना तुरंत आहत हो जाता है इन लोगों को, ये धर्म के पंडे लोगों को। तो हमको लगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो थोड़ा सा बढ़िया समझ लेना चाहिए। अब कोई भी धर्म हो, वो धर्म लोगों को समानता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, ये सब चीजों को लोगों को सिखाना चाहिए। कोई भी धर्म लोगों को जो है ना तोड़ने की बात नहीं कर सकता। अगर धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो हमको लगता है कि वो धर्म किसी से नफरती नहीं पैदा कर सकता है, वो धर्म लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर सकता है। वो धर्म जो है नफरती पैदा नहीं कर सकता। और यदि जो धर्म नफरती पैदा करता है तो मैं वैसे धर्म को धर्म ही नहीं मानता हूं, वो धर्म नहीं हो सकता है। यदि ऐसा यदि उस धर्म में लिखा है, वो वाल्मीकि रामायण वगैरह में अगर ऐसा लिखा है तो बिल्कुल गलत है, और लिखा होगा 100%। मान लिए जो देखिए लूसेंट जो कंपटीशन जो तैयारी करते हैं बच्चे लोग, वो बुक में भी देख सकते हैं कि एक लूसेंट बुक मिलता है। उसमें देखिएगा कि जब वेद हम लोग पढ़ते हैं तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, और ब्राह्मण का काम होगा पूजा पाठ कराना।
क्षत्रिय बाजू से पैदा हुआ और क्षत्रिय का काम होगा राज करना, देश में शासन व्यवस्था काबिज करना, और वैश्यों का काम होगा देश में क्या, बिजनेस करना, और शूद्रों का काम होगा ये तीनों वर्णों को सेवा करना। आखिर बताओ इन्होंने किन्होंने इस चीज को लिखा? यदि ये चीज लिखा है तो इसके ऊपर तो बात चलेगा ही, देश में विवाद तो होगा ही। ये क्लासों में भी है, लूसेंट में भी दिया हुआ है। लूसेंट जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, कंपटीशन कर रहे होंगे, उसमें देख सकते हो वेद में लिखा हुआ है कि नहीं। तब ब्राह्मण जो है मुंह से कैसे पैदा हो गया? कौन सा टेक्नोलॉजी है? बाजू को पैदा हो सकता है क्या? नहीं। हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी से ये पता चलता है कि जो है जब एक फीमेल और मेल जब सेक्सुअल उन लोगों के पास जो है रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मिलन होता है, तब उससे जाके बच्चे पैदा होते हैं। इनके धर्म ग्रंथ के अनुसार से कहा जाता है कि ब्राह्मणा के मुंह से ब्राह्मण पैदा, क्षत्रिय से यानी कि बाजू से क्षत्रिय पैदा, पेट से जो है वैश्य पैदा, और पैर से पैदा हो गया कौन? शूद्र पैदा हो गया। यानी इस प्रकार से हमको ऐसा लगता है कि धर्म लोगों को काफी तरह से बिगाड़ के रखा है। बिगाड़ के कैसे रखा है चलिए हम बता देते हैं। एक विशेष लोगों को यानी 3% जो ब्राह्मण है उन लोगों को एक विशेष प्रकार के जो है ये धर्म ग्रंथ अधिकार दे देता है। और कोई भी धर्म ग्रंथ एक विशेष लोगों को यदि अधिकार दे देता है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। एक धर्म वैसा हो सकता है जो धर्म सबके लिए समानता हो, समानता का अधिकार देता है, वो धर्म हो सकता है। और कौन सा धर्म है? जो धर्म में कहा गया है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण को पूजा पाठ कराने का अधिकार इन्हीं लोग को। ब्राह्मण जो मंदिर है, मंदिर में पूजा पाठ करवाएगा कौन? वही लोग। अगर भगवान तक अगर कोई बात पहुंचाना है तो ब्राह्मण के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। आने की पूरा गरीब को अगर बोलेगा शोषण अगर करता है तो ये धर्म बहुत ज्यादा शोषण करता है। गरीब लोग को और भी गरीब जो होते जा रहे हैं वे लोग, ये धर्म के वजह से वो लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि ये पंडित लोग कुछ ऐसे डर बना दिए हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले से डर बना देते हैं कि ये गरा इसको लग गया है, अगर ये गरा लग गया भैया तो फिर इसको जो झाड़ फूक कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, तब जो है इसका बच्चा ठीक ठाक से पैदा होगा, वरना फिर बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आने के जैसे ही बच्चा पैदा नहीं होता ऊपर पहले से डर बना देता है, और उस समय से उस गरीब परिवार को जो है ना गरीब और करते चले जाते हैं। जैसे बच्चा पैदा हो गया अब बोलेगा सतैसा इसको शनि ग्रह चढ़ गया है, इसको सतैसा कटाना पड़ेगा 27 दिन में, तो फिर वहां पर जो है एक अलग प्रकार का शोषण हो रहा है, वहां भी लोगों को खर्चा देना पड़ेगा। अब इससे लोगों को फायदा किसको हो रहा है? एक विशेष लोग ब्राह्मण को फायदा हो रहा है। अब उस समय जो है ब्राह्मण को भी पैसा दो भाई, पूजा पाठ कराओ, और इसका पैसा जा रहा है, खर्च पर जा रहा है। आने के प्रकार डर बना बना के लोगों को लूट रहा है, शोषण कर रहा है। ये भी तो है ना भाई, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये कौन धर्म है? विशेष लोग को अधिकार दे दिया। अब थोड़ा सा बच्चा एक बड़े हो जाएंगे फिर बोलेगा ये पढ़ने लिखने में इसको मन नहीं कर रहा है, इसको जो है कोई गराह चढ़ गया है, वो गराह कटाना पड़ेगा, इसको इतना रुपये का मदोली लेना पड़ेगा, इसको फलना लेना पड़ेगा, उसको चिन्हा लगाना पड़ेगा, फिर वहां भी शोषण। अब मर गया तो अपनी भूत का डर डराएगा कि जो है इसका आत्मा को यहां ले जाना पड़ेगा, वहां ले जाना पड़ेगा, अगर ये चीज नहीं करेगा तो आत्मा इधर उधर भटकते रहेगा, बुरी आत्मा का डर दिलाएगा। तो ये क्या हो रहा है? एक प्रकार शोषण हो रहा है, गरीब लोगों को और भी गरीब हो रहा है। यदि इस प्रकार से अगर धर्म में है, अगर कुछ इस प्रकार के जादू टोना इस तरह से है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। और विशेष लोगों को एक अधिकार कहा दे दिया भैया, कोई भी बात को अगर मेरा भगवान सबके लिए बराबर है तो कोई भी बात को, मेरी बातों को उसके तक पहुंचाने के लिए क्या जरूरत है? ब्राह्मण की क्या जरूरत है? उसको क्या हिंदी समझ में नहीं आते हैं क्या सर को? भगवान को उसको भी हिंदी समझ में आना चाहिए ना। तो देखिए भगवान सबके लिए बराबर है, तो फिर जो है ना एक विशेष लोग को ये अधिकार नहीं देना चाहिए। मेरी बातों को भगवान तक पहुंचाने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों पड़ता है? यानी कि अगर हम उसको पैसा नहीं देंगे, पंडित को नहीं बुलाएंगे तो मेरी बात जो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अगर हम पैसा नहीं देंगे तो मेरी बात तो वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाएगा, फिर मेरा काम नहीं होगा। यानी एक वकील की तरह काम करता है। ये कौन? वकील, पंडित, ब्राह्मण लोग। तो एक विशेष लोग को ये अधिकार दे दिया। तो ये जहां तक लगता है कि ये गलत है, इसलिए बोलता है कि धर्म जो है लोगों को थोड़ा सा बिगाड़ के रखा है। अगर धर्म में ऐसा है तो फिर वो गलत है। तो हम ज्यादा इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहते हैं, चूंकि ज्यादा कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम चाहते हैं टॉपिक के ऊपर चले। टॉपिक के ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
इसके ऊपर हम लोग चलेंगे। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में जो कुल अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 25 से लेकर हम लोग 28 तक पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 28 तक। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, यानी 25 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 28 तक जो आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग, वो आर्टिकल में पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 6 अधिकार मौलिक अधिकार था, जिसमें चौथा मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 में देखिए क्या कहा गया। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया अंतःकरण आदि को मानने का स्वतंत्रता, यानी कि अधिकार है स्वतंत्र रूप से। भैया अंतःकरण का मतलब क्या होता है? अंतःकरण का मतलब होता है मतलब आप अपने थ्रू से बिना प्रेशर का, यानी कि जो है ना आपको पूरी तरह से छूट है कोई भी धर्म को मानने का, को आपको रोक टोक नहीं कर सकता है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट को लिखा गया है कि आप किस तरह से मानते हैं। किसी की धर्म को, किसी भी धर्म को आबाद से मानना, आबाद का मतलब को आपको रोकेगा नहीं, को आपको बाधा नहीं करेगा कि आप कौन सा धर्म को मानिए कौन सा धर्म को नहीं मानिए। आपको जौन सा धर्म को मानना उस धर्म को मानिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। यानी कि स्वेच्छा से, अंतःकरण का मतलब स्वेच्छा से आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी धर्म को आप आबाद तरीके से मान सकते हो, यानी कोई आपको बाधा नहीं डालेगा। आप एकदम पूरा इत्मीनान से आप जो कोई भी धर्म को मानना चाहते तो मान सकते हैं। इसी में एक पॉइंट और भी लिखा गया कि यदि आप धर्म को नहीं भी मानते हो, आप नास्तिक रहना चाहते हो तो नास्तिक भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक चीज और भी कहा गया, वही चीज कि धर्म को आप नहीं भी मानते हो तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। और मानते हो तो कोई रोक टोक नहीं, आप मान सकते हो, आपकी इच्छा, अंतःकरण है, स्वेच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक आचरण, धार्मिक आचरण मतलब क्या होता है? धार्मिक आचरण मतलब पूजा पाठ कराना। पूजा पाठ आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या आपको धार्मिक आचरण का अधिकार है। भैया मुसलमान लोग जो है अजान पढ़ेंगे, वो धार्मिक आचरण का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 25 यही कहता है धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। कोई भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हो। आने मान लो हिंदू धर्म के वो लोग क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, यहाँ वहाँ सभा जाके कर सकता है। भैया अपना धर्म के बारे में बता सकता है, यज्ञ महायज्ञ किया जाता है कि नहीं? तो ये क्या होता है? धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, यानी धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 25। इसके बाद देखिए 25 ये क्या कहा गया? 25 ये में कहा गया है कुछ कुछ जगह पर जो है धार्मिक कार्यों को रोका जा सकता है। क्या लिखा गया? कौन कौन जगह? लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था मतलब लगेगा कि ये धर्म के वजह से जो है, मान लो कोई धर्म है और उस धर्म को कोई त्यौहार आ गया, और वो त्यौहार मान लो रामनवमी आ गया, तो रामनवमी में और उसी समय मान लो कोई मुसलमानों का त्यौहार आ गया। अब जो है डिसाइड करेगा रामनवमी में जो हिंदू लोग है वो लोग कहेगा हम जो इस रोड से जो है हम जो है रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, हम तलवार फरसा लेके। और जो है अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो लोग भी बोलेंगे कि हम भी जो है यह गलिया से निकालेंगे भैया, और रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, हम भी तलवार फरसा लेंगे। तो भैया ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि वहां पर जो है लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ लोक व्यवस्था उसका जो है खराब हो सकता है, सामाजिक व्यवस्था खराब हो सकता है, देश में जो कंट्रोवर्सी हो सकता है, देश में जो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में जो है ना नियम और कानून वहां कभी कभी रोक लगाया जा सकता है, कोई नियम और कानून के तहत कि भैया ऐसे नहीं हो सकता। या तो एक काम करो कि तुम लोग अगर सुबह का अगर मान लो हिंदू लोग निकाल रहे हो इतना से इतना टाइम तक, तो फिर इतना से इतना टाइम तक निकाल लो, फिर सेकेंड टाइम जो मुसलमान निकालेगा, या तो मुसलमानों को बोल देगा तुम लोग इतना टाइम को निकाल लो इस रोड से, या तो फिर इस जो है तुम लोग और हिंदू लोग को बोल देगा तुम इतना टाइम को निकाल लेना। या तो फिर ऐसे कह सकता है कि नहीं तुम ये रूट से निकाल लो, मुसलमान लोग को और हिंदू लोग को बोल देगा तुम ये रूट से निकाल लो, लेकिन एक साथ में नहीं निकाल सकते। इससे क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ सकता है। तो कुछ कुछ जगह पर धार्मिक जो है वहां पे रोक लगा सकता है, धार्मिक कार्यों पर रोक लगा सकता है, ये समझ गए। स्वास्थ्य के ऊपर कोई यदि धर्म है जो धर्म लोगों को जो है ना स्वास्थ्य के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, मान लो किसी को कहेगा भूत पकड़ लिया है, चाहिए हो गया वो हो गया, और उसके लिए जो है ओझा गुनी के वजह से जो है उसको मारपीट पूरा कर रहा है, एकदम पूरा उसको शोषण कर रहा है, शारीरिक रूप से उसको शोषण आदि कर रहा है। तो कभी कभी एक चीज और वीडियो कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो ये वायरल हुआ था कि एक महिला को जो जब नहीं हो रहा था तो उसको क्या किया गया था कि एक जो पानी का जो नली था उस नली में कचड़े में उसको सुला दिया था कि यहाँ पर 7 दिन तक सुतले रहेगा ये नली में कचड़ा में, तो फिर बच्चा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से कहा गया था, ठीक ना। तो ये क्या एक प्रकार के शारीरिक रूप से शोषण कर रहा है उधर, तो ये चीज बाबू नहीं हो कर सकते हो। तो इस तरह से ये रोका गया है कि ये चीज नहीं कर सकते हो, आपको मतलब
कभी कभी धर्म के ऊपर जो रोका भी जा सकता है, जहाँ पे लगेगा स्वास्थ्य और व्यवस्था, लोक व्यवस्था, है ना, लोक व्यवस्था आने की वही चीज़ कि एक साथ में कभी रैली नहीं निकाल सकते हो, जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते हो, कोई धर्म के वजह से मान लो संकट देश में पैदा हो सकता है, तो वैसे स्थिति में जो है रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए 25(2) क्या कहता है इसमें। 25(2) कहा गया सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि धर्म के ऊपर जो है कभी कभी सरकार जो है कानून भी बना सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का मतलब ये हो गया कि कोई भी धर्म के लिए जो मंदिर बनाया जाता है उस मंदिर को आप स्थापना कर सकते हो, कोई भी स्थापना कर सकते हो, या तो कुछ भी जो बनाया जाता है, मान लो मुसलमान लोग जो बनाते हैं मस्जिद वगैरह, वो मस्जिद वगैरह बना सकता है, बौद्ध धर्म वगैरह में जो मठ वगैरह बनते हैं वो सब बना सकते हो, यानी कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संस्थाओं का स्थापना कर सकते हो, है ना। संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार मतलब ये हो गया कि मान लो मंदिर वगैरह जब बनेगा तो मंदिर में क्या होगा कि कुछ वहाँ समुदाय लोग मिलकर उस, मान लीजिए एक मंदिर बनाया जा रहा है, चाहे मस्जिद बनाया जाएगा, तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो मंदिर को बनाने के लिए चुना जाता है। ठीक है ना, कुछ समुदाय को चुना जाता है जो मंदिर को बनाने के लिए कुछ लोगों को अध्यक्ष सचिव वगैरह कुछ इस तरह से ट्रस्ट टाइप का बनाया जाता है। तो वैसे में कहा गया है कि उस तरह से जो ना वो नियम कानून कुछ बना सकता है, जैसे संपत्ति का स्वामित्व, मतलब ये हो गया कि वहाँ अगर चाहेंगे कि इस मंदिर का विकास के लिए जो है कुछ रुपये दान देना चाहिए तो ये सब दान वगैरह दे सकता है, ये आपको अधिकार दिया गया। ठीक है ना। अगला धार्मिक समुदाय, अब धार्मिक समुदाय करेगा प्रबंधन, मतलब क्या हो गया कि जो उसमें पैसा वगैरह जो टोटल कुछ आएंगे, जो पैसा जमा होगा, संपत्ति वगैरह का जो भी चीज वहां पैसा वगैरह जमा होगा, ये सब जो अधिकार होगा वो कौन होगा जो धार्मिक समुदाय को प्रबंधन करेगा, यानी कि जो वहां मंदिर का जो है क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, या तो मंदिर जो बनाएंगे, है ना, जो कुछ मेन समुदाय लोग रहेंगे उन्हीं लोग को ये अधिकार रहेगा कि उन लोगों को भैया कि उसको ही प्रबंधन करना है, इसके ऊपर पैसा के ऊपर। ठीक है ना, उसके ऊपर नियम कानून जो बनाना होगा वही लोग बनाएंगे। ठीक, अगला इसमें लिखा है विधि के अनुसार समुदाय का प्रबंधन नहीं कर सकता है। विधि के अनुसार, विधि के अनुसार का मतलब क्या हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है जब विधि जब बन जाता है सरकार के लिए, कुछ नियम कानून अगर बना दिया जाए तो वैसे अनुसार पर जो है समुदाय लोग जो है अपना प्रबंधन नहीं कर सकता, यानी कि कुछ लोगों को जो है विशेष अधिकार नहीं देगा कि यहाँ पर जो है इस मंदिरों के ऊपर जो है तुम्हारा अधिकार होगा, सबका वहाँ अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, तो विधि के अनुसार भी समुदाय को प्रबंधन नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए आर्टिकल नंबर 27 क्या लिखा है। आर्टिकल नंबर 27 में कहा है राज्य कोई कर नहीं लेगा, यानी देखो मंदिर के नाम पर या धर्म के नाम पर कोई पैसा नहीं लेगा। इसमें कुछ कुछ जो है पॉइंट को लिखा गया है। धार्मिक अवृद्धि, समान अवसर, शुल्क लिया जा सकता है। कोई धर्म ऐसा धर्म होता है जिस धर्म में पैसा वगैरह जो कुछ समुदाय के लोग जमा करते हैं तो वो पैसा जो है कभी भी सरकार नहीं ले सकता है, लेकिन कभी कभी जो है ले भी सकता है, कभी कभी ले सकता है, उसको कहते हैं शुल्क। और जो बाबू देखिए सरकार का कहना है हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स मतलब कर। टैक्स एक ऐसा चीज होता है कि जब सरकार टैक्स ले लेगा तो टैक्स लेने के बाद जो है हम जो है मंदिरों से जो पैसा आ रहा है वो पैसा हम ले लेंगे और तुम्हारे ऊपर ही मतलब खर्चा कर देंगे, ये चीज वादा नहीं करता है। तो वैसा जो है सरकार नहीं ले सकता, कोई भी कर नहीं ले सकता, कोई भी मंदिर में जो पैसा वगैरह जमा होगा सो हाँ, लेकिन फी के रूप में ले सकता है, शुल्क के रूप में ले सकता है पैसा। और इस शुल्क के रूप में लेता है तो उस समय सरकार भी वादा करता है ये पैसा यदि हम लिए हैं तो हम आप ही लोग के ऊपर जो है ये पैसा का हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है कि राज्य यानी सरकार कभी भी कोई कर नहीं ले सकता धार्मिक के ऊपर। ठीक है ना, इसके बाद आर्टिकल नंबर 28 क्या कहा गया, देखिए सरकार को खर्च नहीं करेगा, सरकार कोई खर्च नहीं कर सकता है। कहाँ खर्च नहीं कर सकता है, सरकारी विद्यालयों में। सरकारी विद्यालयों में खर्च नहीं कर सकता है धर्म के ऊपर कि बाबू यहाँ पर रामायण किताब पढ़ाना चाहिए इस विद्यालय में जो है मंदिर बनाना चाहिए, इसके ऊपर जो खर्चा सरकार कभी भी नहीं करेगा। शिक्षा के ऊपर में सरकारी विद्यालयों में कभी भी जो है धार्मिक ग्रंथों के बारे में शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धर्म के बारे में वहां नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज इसमें कहा गया है, यानी कि सरकार कभी भी खर्च नहीं करेगा धर्म के नाम पर। एक चीज वो जान लीजिएगा, धर्म के नाम पर सरकार कभी भी अपना बजट खर्चा नहीं करता कि
यहाँ पे मंदिर बना रहा है तो सरकार वहाँ पे पैसा दे, यहाँ पैसा दे, वहाँ दे, मस्जिद बना रहे वहाँ पैसा दे। तो सरकार को ये कतई डिप्टी नहीं है कि सरकार जो मंदिर के पीछे लगल रहे। रोजगार के ऊपर देखना चाहिए उन्हें, जो है देश में जो समस्या है, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इनके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए, शिक्षा, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन धर्म के ऊपर कभी भी सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती, ठीक ना। तो वही चीज लिखा है, विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। इसमें लिखा है लेकिन यदि धर्म गुरुकुल में देना चाहता है तो दे सकता है। जो मैं कोई गुरुकुल है, गुरुकुल में क्या होता है, जो धर्मों के लिए बनता है, सिर्फ धर्म के बारे में प्रचार प्रसार या धर्म के बारे में बताने के लिए, उसको कहा जाता है धर्म गुरुकुल कहा जाता है। जैसे मुसलमान लोग भी जो है ना जो है अपना उर्दू शब्द के लिए जो है बहुत कुछ धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, एक उसका गुरुकुल होता है। उसी प्रकार हिंदुओं में भी होता है, तो उस तरह से हिंदू में भी होता है। तो वहाँ पे जो है गुरुकुल टाइप का वो चला सकता है, उसको रोक टोक नहीं। इसके बाद इसमें देखिए लेकिन धर्म यदि गुरुकुल में देना चाहते हैं तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक चीज और लिखा गया, यदि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कर लिया, कोई ऐसी प्राइवेट स्कूल है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कर लिया, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करके जो है वह यदि धर्म के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट को जो है इनफोर्स नहीं कर सकता कि तुमको जो ये धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या तो को प्रार्थना हो रहा है भगवान के बारे में तो उस भगवान के बारे में वहां पर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि जो है तुमको ये प्रार्थना करना ही पड़ेगा, यानी कि वहां मजबूर नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी, ठीक ना। तो ये चीज बाबू आर्टिकल नंबर 28 में सीधे से कहा गया है कि कोई भी सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने यानी शिक्षा धर्म के बारे में देने का अधिकार नहीं है किसी को भी, ठीक ना। लेकिन यदि कोई धर्म ऐसा है जो धर्म गुरुकुल है तो वैसे में जो है वो दे सकता है, और राज्य द्वारा अगर कोई मान्यता प्राप्त कोई स्कूल है तो दे सकता है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकता। तुमको ये चीज पढ़ना पड़ेगा धर्म के बारे में, तुमको ये चीज बोलना पड़ेगा। देश दुनिया में देखिए एक चीज देखने को मिलता है, बहुत मुसलमान लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदुओं को पकड़ के ले आते हैं और बोलते हैं बोलो रे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं जो मुसलमानों को पकड़ के ले आते हैं और बोलता है भैया क्या, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो ये क्या है भैया, ये धर्म जो है कभी भी ऐसा नहीं कहता है। किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकते हो कि तुमको ये धर्म मानना पड़ेगा, ये धर्म के बारे में जो है तुमको बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम का नारा लगाना ही पड़ेगा, अल्लाह अकबर नारा लगाना ही पड़ेगा। ये सब कभी अधिकार नहीं दिया गया। आर्टिकल नंबर 25 में डाइट कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, और अगर वो नहीं भी मानना चाहता तो नहीं भी मान सकता है। तुम्हारा क्या औकात है कि तुम उसको रोक दे रहे बाबू। अगर नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, मानेगा तो मानेगा, बात खत्म। तो आर्टिकल नंबर 25 में एक आ गया, आर्टिकल नंबर 25 समझ गए, आर्टिकल नंबर 26 समझ गए, आर्टिकल नंबर 27 भी समझ गए आप लोग, आर्टिकल नंबर 28 भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग समझ में आया होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।